ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वने मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की जय। महावीर भगवान की जय। प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। विद्याकुल नायक विद्या सुरमणि आचार्य भगवान समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। आप लोग आने वाले पंच कल्याणक को संपन्न करने के लिए बड़े पवित्र भावों को लेकर के एकत्रित हुए हैं और प्रत्येक व्यक्ति उल्लास के साथ पात्र बनने के लिए प्रत्येक व्यक्ति आतुर रहे। अभी भी शेष बहुत सारे पात्र हैं, लेकिन कल शाम के समय 8-10 व्यक्तियों के बीच में चर्चा चल रही थी। उसको देखते हुए मुझे उम्मीद नहीं लग रहा था, किंतु आज इस प्रसंग को देखते हुए अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि और क्या क्या होना है, और जो कुछ भी होगा वो शांतिनाथ भगवान की कृपा और पार्श्वनाथ भगवान की कृपा और गुरुदेव का मंगलमयी आशीर्वाद के माध्यम से बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ सानंद यह पंच कल्याणक गजरत महोत्सव के साथ संपन्न होना है। हम ज़्यादा नहीं कहना चाहते हैं, समय काफ़ी हो चुका है, लेकिन समय से कोई प्रयोजन नहीं। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर प्रभुत्व शक्ति को लिए हुए आत्मा है और समय का अर्थ आगम भी हुआ करता है। अपने आत्म तत्व को परमात्मा के रूप में ढालने के लिए यह आयोजन बहुत ही गरिमापूर्ण तरीके से संपन्न होगा और इस आयोजन में पूरा जबलपुर सामने है, ये ध्यान रखो। और उनके लिए भी यह अपने आप में अनुकरणीय यह कार्य होने जा रहा है। ज़्यादा नहीं कहते हुए इतना ही कहना चाहता हूँ कि धर्म की आराधना करने के लिए धन का विमोचन करना पड़ता है, और आज वह धन का जो विमोचन होता चला गया है। ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। प्रत्येक व्यक्ति परिग्रह के प्रति जो लगाव था वह पूर्णतः अलगाव हो चुका है। इसलिए परिग्रह का विमोचन करने के लिए जो सामने आता है, वस्तुतः धर्म की आराधना करने के लिए उनके जीवन में एक स्वर्णिम अवसर आया है, और उस मनुष्य जीवन की सार्थकता सिद्ध करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के मन में वही भाव है, चाहे वह पात्र बने अथवा न बने। किंतु पंच कल्याणक महामहोत्सव को देखने के लिए जितनी भी जनता आएगी वो सारे के सारे पुण्य का संचय, साथ से पुण्य का संचय करने के लिए एकत्रित होंगे, और उस दृश्य को देखने के लिए मैं भी आया हूँ।
मुझे निमंत्रण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बिना निमंत्रण के मैं आया हूँ, ये ध्यान रखो। निवेदन आपने किया है यह अलग वस्तु है, निवेदन हम सुनते आए हैं, सुनते चले जाएंगे, किंतु जिस प्रकार आहार करने के लिए बिना निमंत्रण के आपके आंगन में आ जाते हैं श्रमण लोग, उसी प्रकार इस भव्य आयोजन को देखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति का मन लालायित रहता है और उस कार्यक्रम को देख करके, उस दृश्य का अवलोकन करके अपने परिणामों को और विकसित करने के लिए ही हम सारे प्रयास करेंगे। श्रवण लोग भी इस दृश्य को देख करके वो इस प्रकार के धार्मिक आयोजन के माध्यम से धर्म की आराधना करने के लिए जो अवसर प्राप्त होता है, उस अवसर को कौन चूकेगा? कोई भी चूक नहीं सकता है। आबाल वृद्ध इस आयोजन को देखने के लिए बहुत ही प्रतीक्षारत हैं और ज़्यादा समय नहीं, 8-10 दिन के अंदर ही वह दृश्य प्रत्येक व्यक्ति को देखने को मिलेगा, चाहे वह जैन समाज का बंधु हो, चाहे और कोई भी जैनेतर बंधु हो। इस विषय बिल्कुल वो अपने आप को ये ना समझे कि हम जैनेतर हैं, किंतु कोई इतर नहीं होता है। इतर का अर्थ क्या होता मालूम है? कान में इतर का फुआ रहता है, वह उसके माध्यम से आप सुगंधि का लाभ लेते हैं। उसी प्रकार चाहे जैन हो चाहे जैनेतर हो, प्रभु की आराधना करके अपने आप को धन्य मानेंगे और आनंद में डूबने का पुरुषार्थ करेंगे। ज़्यादा समय नहीं होने के कारण अगले दिनों में जो भी कार्यक्रम होगा वह सारा आप लोगों को अवगत होगा। इसलिए इस मांगलिक कार्यक्रम को सब लोग मिल करके और बड़ी आत्मीयता के साथ वात्सल्यपूर्ण तरीके से इस आयोजन को संपन्न करना है, जिस आयोजन के माध्यम से भविष्य में और भी जहाँ कहीं भी आयोजन होंगे उसको इस आयोजन को देख करके वो अनुकरण करेंगे, जिसके माध्यम से अभूतपूर्व प्रभावना होगी। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंता मनिम चिंतित वस्तुदाने त्वां बंद मानस्य ममास्तु दे। परम पूजाचार्य गुरुवर से विद्यासागर जी महाराज की जय।